तो है कुछ, क्योंकि विवाह में आज भी कन्याएं पीली साड़ी पहन लेती है, लेकिन दुल्हा काली कोट काला पैंट पूरा जमराज बन के जाते, पता ही नहीं लगता कौन दुल्हा है। पीठ परिधान की बड़ी महिमा हमारे यहाँ है। संस्कृति को लुप्त मत करो, आज भी पहनना चाहिए। इस तरह से बालक देव को देखा, वसुदेव जी स्तुति करते हैं, मेरे गर्भ में पधारे। देवकी मैया कहती है, भगवान कहते हैं पहली बार थोड़ा तीसरी बार आया। भगवान कहते हैं बाल्य अवस्था का आनंद तो हमें यशोदा मैया को देना है, नंद बाबा को देना है। द्रोणधरा बहुत तपस्या किए थे, बाल चरित्र का आनंद लेने के लिए उन्होंने वरदान मांगा, इसलिए मैं छोटा बन जाता हूँ। और हम बोले चलो वही भगवान नन्हे से छोटे से बने। किसी धर्म का परमात्मा ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि जन्म लेते ही बाप के खोपड़ी चढ़ जाए, ऐसे केवल हमारे भगवान। सूप में रखा, सूप की चर्चा भागवत में नहीं है, लेकिन ये प्रसिद्धि है कि भगवान को सूप मिलता है और सिर पे रखा और जैसे लेकर के चले, एक झांकी का आनंद लीजिए। हथकड़ी बेड़ी खुली है, पहरेदार सो रहे हैं, फाटक खुला है। नंद बाबा कह देते देव की आओ चले, भाग चले बच्चे को लेकर, लेकिन ऐसा करते तो स्वर्णाक्षर में नाम नहीं होगा। शुभ में ऐसे लिए हैं। धीरे से वसुदेव जी ने कहा प्रभु, हाँ पिताजी एक बात कहें, देखो हम लड़का बने हैं तो लड़का जैसे रहने दो, क्या बार बार हमसे बात पूछते हो? बोले नहीं, मैंने कंस को वचन दिया था कि जो भी संतान होगी तुम्हारे पास में ले आऊंगा, तो नियम तो यही कहता आपको भी ले चले कंस के पास। भगवान कहते हैं धन्य हो पिताजी, कितने सत्यवादी हो। अरे पूज्य पिता, जब तक मैं आपके गोद में नहीं आया था तब तक आपको एक झूठे से सत्यवादी होने का प्रमाण पत्र चाहिए। अब 3 लोग का सत्य आपकी गोदी में आ गया है, अब आपको किसी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। अरे भाई, हमारे श्री राम मुनि पांडे जी किसी दिन टॉर्च लेकर के कक्षा 8 की मार्कशीट ढूंढे तो इनका नाती कहेगा बाबा क्या कर रहे हो, और क्या लेना देना उस मार्कशीट से। तीनों लोग के सत्य को अपने बालक के रूप में कोड में ले लिया, गोद में ले लिया। अब आप क्यों इस तरह से सत्यवादी होने का नाटक करना चाहते हो? हमें ले चलो। लेकर के बाहर गए हैं। शेष नारायण ने देखा धीरे धीरे वर्षा हो रही है, ऐसे करने लगे। यमुना जी में प्रवेश किया, यमुना जी बढ़ने लगी। वसुदेव जी ऊपर कर रहे हैं, कोई ले ले ललन को आज जमुन जल जोर बहे, कोई ले ललन को आज जमुन जल जोर बहे, कोई ले ललन को आज जमुन जल जोर बहे, कोई ले ललन को आज जमुन जल जोर ने सोचा इस अवतार में चोरी करना है, लो धीरे से। यमुना जी तो गोविंद के श्री चरण को चाहती है, ऐसे लटकाया और चरण स्पर्श। एक भाव और एक शब्द कहते थे, यमुना जी बढ़ने लगी। भगवान ने कहा क्या मामला है, आप हमारे स्वामी हो, प्रीतम हो, हमारे पति हो, तो क्या आपसे न मिले? भगवान ने कहा मिले, तुम्हारा अधिकार है, लेकिन पिताजी भी तो है। बोले पिता उधर जी मैं नहीं जानती, मैं तो आपसे मिलूंगी। भगवान ने 1 लाख खींच कर मारा, चल नीचे बैठ, दुल्हन का इतना आदर कर खोपड़ी बैठो, इसलिए चरण स्पर्श करा दिया। यमुना जी धीरे धीरे बहने लगी हैं, लेकर के भगवान को गए हैं। यशोदा जी सो रही हैं, पीछे कन्या प्रकट हो चुकी। ये कन्या क्या है? माया। जिसके पीठ के पीछे माया होगी उसके आगे भगवान होगी। लेकिन हम लोग तो आगे माया कर लेते हैं, भगवान को पीछे कर देते हैं। अच्छा बताओ, बेटा देकर के बेटी कौन स्वीकार करे? लेकिन मानो उनको दिखाई पड़ा आज यही करना चाहिए। धीरे से भगवान को सुना दिया है, बेटे को उठा लिया है और लेकर के गए हैं। जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, हथकड़ी बड़ी लगे, पहरेदार जग गए। कंस खर्राटे ले रहा है, दौड़े दौड़े गए, महाराज 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 8वां शत्रु आ गया। बोले चुप, अभी 8वां महीना चल रहा है। अरे बोले महाराज, बालक के रुदन की आवाज हमने सुना है, आप फांसी चढ़ा देंगे, सवेरे सवेरे गलत होएगा। चल। और लड़खड़ाता हुआ कंस आया, फाटक खुलवाया। देवकी मैया कहती है भैया अब की बार कन्या उत्पन्न हुई है, तो सुमुखेम तेरी पुत्र वधू की तरह है, तेरी पुत्र वधू की तरह है, तो भांगी पुत्र वधू कैसे हो जाएगी? मानो देवकी मैया कहना चाहती है
यदि मेरी स्थिति परिस्थिति ऐसी आ जाए तेरे पुत्र से ब्याह करना पड़े तो मैं करूंगी, लेकिन इसको छोड़ दो। कंस कहता बिल्कुल नहीं, ये देवता बड़े बदमाश हरदम मिथ्या भाषण किया करते हैं, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। इसमें भी देवताओं की कोई चाल होगी, नाग से ज्यादा खतरनाक नागिन होती है, इसमें भी कोई तो कोई होगा, इसलिए छोड़ेंगे नहीं। कन्या के पांव को पकड़ लेता है और जिस पत्थर के टुकड़े पर 6 पुत्रों की हत्या किया उस पर जब कन्या को ले जाता है तो मानो पाषाण ने जवाब दे दिया, मानो पत्थर बोल पड़े कि अब मैं माया के रक्त को नहीं पी सकता। वो तो 6 श्रापित थे, अब तो ऐसा नहीं होगा। और जैसे ही पटकना चाहता है कन्या पांव से छूट गई, छूट नहीं गई, लात मारा खोपड़ी ऐसे ऊपर गई, अष्टभुजा बन गई। अरे बालिके, कन्या ने कहा बालिका नहीं कालिका तेरी कालिका, और तुझे मारने के लिए गोकुल में नहीं, गोकुल में कन्या कहती तो वाकई में गोकुल भेज देता लोगों को, तुझे मारने के लिए धरती पर आ चुका है। इतना कहकर के कन्या चली गई है और वही कन्या कुमुदा चंडिका के रूप में प्रकट हुई, विंध्याचल होती के रूप में। और यहाँ हकड़ी बेड़ी फिर से लग जाती है, कंस मनाता है, शेष चर्चा कल करेंगे। यशोदा मैया की आंखें खुली, एक मनहर बालक को देखा, एक सुंदर बालक को देखा, और तब संदेश पूरे गोकुल में गया है और महामंगल महोत्सव मनाया गया। लोग दान करने लगे, आप लोग भी जन्म का आनंद लेंगे और कब विशुद्ध कृष्ण लीला देखने के लिए आइएगा और आप जन्म का आनंद लीजिए। और वहाँ गीत भी हो रहा है, 1-2 लोग ऊपर आ जाए, 1-2 लोग ऊपर आ जाए। सकल जगत प्रतिपाला प्रकट भय गोपाला, 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 गोपाला रे प्रकट भय गोपाला, गोपाला रे प्रकट भय गोपाला, मथुरा में वसुदेव ललन भये, मथुरा में वसुदेव ललन भये, वसुदेव ललन भये, मथुरा में वसुदेव ललन भये, गोकुल में नंदलाला प्रकट भय गोपाला, गोकुल में नंदलाला प्रकट भय गोपाला, मन ही मन देवकी मदन भये, मन ही मन देवकी मदन भये, जसुदा भई है निहाला प्रकट भय गोपाला, जसुदा भई है निहाला प्रकट भय गोपाला, सकल जगत प्रतिपाला प्रकट भय गोपाला, सकल जगत प्रतिपाला प्रकट भय गोपाला, श्याम शरीर सुघर अति सुंदर, 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 श्याम शरीर सुघर अति सुंदर, श्याम शरीर सुघर अति सुंदर, सोहत नयन विशाला प्रकट भय गोपाला, सोहत नयन विशाला प्रकट भय गोपाला, दंत अनार अधर अरुणा रे, दंत अनार अधर अरुणा रे, अधर
धर अरुणा रे गले कौस्तुभ मणि माला प्रकट भये गोपाला गले कौस्तुभ मणि माला प्रकट भये गोपाला सकल जगत प्रतिपाला प्रकट भये गोपाला सकल जगत प्रतिपाला प्रकट भये गोपाला बाल कृष्ण रघुनाथ निरखी छवि बाल कृष्ण रघुनाथ निरख छवि बाल कृष्ण रघुनाथ निरखी छवि बाल कृष्ण रघुनाथ निरख छवि नाचत गोपी ग्वाला प्रकट भये गोपाला नाचत गोपी बाला प्रकट भये गोपाला सकल जगत प्रतिपाला प्रकट भये गोपाला सकल जगत प्रतिपाला प्रकट भये गोपाला बाल कृष्ण लाल की के लाला की जय के आनंद भये जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय गिरधर गोपाल की जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की नंद के आनंद भये जय कन्हैया पूरे परिवार से कहते नाम नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की दे दीजिए और घर के लोग यहाँ आकर के इसमें दक्षिणा डालें सबको डालना चाहिए बन के जय कन्हैया लाल की जय गिरधर गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय गिरधर गोपाल की के आनंद भये जय कन्हैया लाल की के आनंद भये जय कन्हैया लाल की कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की लाल की जय गिरधर गोपाल के नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय गिरधर गोपाल के जय कन्हैया लाल की जय गिरधर गोपाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की धन को हाथी दिनो जानन को काल की एक गीत और बोल लिया जाए बन के बालक नंद भवन में श्री भगवान आए बन के बालक नंद भवन में श्री भगवान आए हैं। बन के बालक नंद भवन में श्री भगवान आए बन
बालक नंद भवन में श्री भगवान आए बन के बालक नंद भवन में श्री भगवान आए हैं। तीन लोक के मालिक होकर आज बने हैं बालक तीन लोक के मालिक होकर आज बने हैं बालक। तीन लोक के मालिक होकर आज बने हैं बालक। तीन लोक के मालिक होकर आज बने हैं बालक। यही जगत के करता धरता यही है सबके पालक। यही जगत के करता धरता यही है जग के पालक। गोपी ग्वाल बाल गैयन के जीव परान आए हैं। गोपी बाल बाल गैयन के जीव परान आए हैं। गोपी ग्वाल बाल गैयन के जीव परान आए हैं। गोपी बाल बाल गैयन के जीव परान आए हैं। बन के बालक नंद भवन में श्री भगवान आए हैं। बन के बालक नंद भवन में श्री भगवान आए हैं। गोपी रूप में देव वृंद की सकल नारियां आई। गोपी रूप में देव देव की सकल नारियां आई। गोपी रूप में देव वृंद की सकल नारियां आई। गोपी रूप में देव वृंद की सकल नारियां आई। बाल कृष्ण को निरख निरख के मन ही मन हर साई। बाल कृष्ण को निरख निरख के मन ही मन साई। होके आनंद मगन विशेष शेष भगवान आए हैं। 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 बन के बालक नंद भवन में श्री भगवान आए हैं। बन के बालक नंद भवन में श्री भगवान आए हैं। नंद यशोदा के जीवन में हो गया नया सवेरा। नंद यशोदा के जीवन में हो गया नया सवेरा। नंद यशोदा के जीवन में हो गया नया सवेरा। नंद यशोदा के जीवन में हो गया नया सवेरा। बाल कृष्ण रघुनाथ प्रभु की दिए हृदय में डेरा। बाल कृष्ण रघुनाथ प्रभु के लिए देखो सिद्ध मुनि सब संतन के श्रीमान आए हैं। देखो सिद्ध मुनि सब संतन के श्रीमान आए हैं। बन के बालक नंद भवन में श्री भगवान आए हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की, नंद के लाला की, आज के आनंद की। और कुछ गाएंगे आरती आरती। कृष्ण की पावन आरती उतारो। बालकृष्ण की पावन आरती उतारो। बालकृष्ण की पावन आरती उतारो। बालकृष्ण की पावन आरती उतारो। घंटा घड़ियाल शंख धुंधु भी बजाओ। घंटा घड़ियाल शंख धुंधु भी बजाओ। घंटा घड़ियाल शंख धुंधु भी बजाओ।
की जय हो। सब लोग आरती कर लें। कभी ना तो सही ना आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, आरती और प्रसाद लेकर जाएं। और आप लोगों के बीच में एक छोटा सा सोहर दो मास अधियारिया हो डकरिया नाही सूझे हो डकरिया नाही सूझे हो मोरे रामा चम 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 कह बिजलिया हो गगन धन बरस हो गगन आधी रात है नींद खाते लागे हो मोरे रामा जान में है कुआं जय कन्हैया हो मोरे रामा जान में है कुआं जय कन्हैया हो जगर सूर बरस हो गगन सूर बरस हो मोरे रामा जान में है कुआं जय कन्हैया हो गगन सूर बरस हो हर सिद्ध भय है वसुदेव कितने भाई देव की हस संकित भाई देव की ओ मोरे रामा देखी के चतुर रूप हो मनहि मन सोच हो मनहि मन सोच हो मोरे रामा देखी के
तस्मै कृष्णाय नमः। संसार महीरुहस्य बीजाय तटी प्रस्फुटी नीपवाटी कुटीरे बधूटी नटी दृक्पुटी पीयमानम् शमालिप्त पाटीरवक्षस्तटीकम् हरिद्राभरायत् पटीकं नमामि। नीलाम्बरधरो राधा पीताम्बरधरो हरिः जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्नो अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहंकारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। यत्कृपालवमात्रेण सुलभा सर्वसिद्धयः तं गुरुं परमं वन्दे श्रीवेदान्तिसंज्ञकम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आइए भगवान के पावन चरणों में उनकी ही मंगलमय संकीर्तन का 2 शब्द रखा जाए, फिर कथा के क्षेत्र में चला जाए। अभी हम लोग संकीर्तन का आनंद ले ही रहे थे और जितना अधिक संकीर्तन हो सके वही कलयुग में लाभदायक है। सीताराम सीताराम बोल मन बावरे, सीताराम सीताराम बोल मन बावरे। राधे श्याम बोल मन बावरे। राधे श्याम बोल मन बावरे। सीताराम सीताराम बोल मन बावरे। सीताराम सीताराम बोल मन बावरे। राधे श्याम बोल मन बावरे। राधे श्याम बोल मन बावरे। सीताराम सीताराम बोल मन बावरे। सीताराम सीताराम बोल मन बावरे। राधे श्याम बोल मन बावरे। राधे श्याम बोल मन बावरे। जग का प्रपंच छोड़ सब सुख पावरे। जग का प्रपंच छोड़ सब सुख पावरे। सीताराम सीताराम बोल मन बावरे। सीताराम सीताराम बोल मन बावरे। राधे श्याम बोल मन बावरे।
उद्धार कियो विष भरो जबी के पोतना उद्धार कियो चंदन लगाए श्याम कुबरी पुकार दियो चंदन लगाए श्याम कुबरी पुकार दियो तिहु लोक माही नाही ऐसा स्वभाव रे तिहु लोक माही नाही ऐसा स्वभाव रे सीताराम सीताराम बोल मनवाव रे सीताराम सीताराम बोल मनवाव रे राधे श्याम बोल मनवाव रे राधे श्याम बोल मनवाव रे हरिलाल की जय। मेरे प्यारे श्याम जी मेरे मन के चोर तब मुख है शुभ चंद्रमा मम मन नीत चकोर व्यास व्यास नंदन चरण बिनो बारंबार जिन सुनाई श्री हरि कथा कियो जगत उद्धार धन्य धन्य भारत धरा धन ईसापुर ग्राम जहाँ हो रही श्याम की मधुर कथा अविराम राधा माधव के जुगल चरण कमल शिरनाए श्रीमद् भागवती कथा सुनो सुजन मन लाय श्यावर रामचंद्र की है। परम मंगल में श्री राधा मुकुंद भगवान की करुणा कृपा से इस ग्राम ईसापुर में श्रीमान राम मुनि पांडे डॉक्टर वशिष्ठ मुनि पांडे श्रीमान अनिरुद्ध मुनि पांडे आपके घर में श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवत कथा चल रही है। आपका संपूर्ण परिवार इसमें सम्मिलित हो रहा है। यही हमारे आपके जीवन का सबसे सुंदर अवसर है। बड़ी अद्भुत कृपा भगवान की है। एक कथानक की परिकल्पना ही नहीं है, ये वस्तुतः शाश्वत सत्य है। जो आनंद उस समय लोग नहीं पाए होंगे वो आनंद हम लोग पा रहे हैं। परीक्षित को कम मिला होगा, अपने लोगों को अधिक मिल रहा है। इन पावन पुराणों के माध्यम से हमारे पूर्वाचार्यों ने कथा को सुलभ कर दिया है। सीधे कथा के क्षेत्र में चला जाए, शरीर से यहीं बैठे रहे, मन को ले चले गंगा जी के किनारे। एक सुंदर आसन पर विराजमान व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज, उनके सम्मुखासीन पांडुनंदन श्री परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी के जीवन में एक भूल हो गई। एक महात्मा के गले में इसलिए इन्होंने मरा हुआ सांप डाला क्योंकि मांगने पर संत जी ने इनको जल नहीं दिया था। महात्मा के पुत्र ने श्राप दिया। श्राप सुनने के बाद नहीं ठहर सके घर में, आगे गंगा जी के किनारे प्रभु प्रेरणा से प्रेरित होकर श्री सुखदेव जी महाराज उसी समय प्रकट हुए और भगवान की कथा का वर्णन करना शुरू कर दिया। स्नान करने लगे, उसमें सब लोग माध्यम तो परीक्षित को बनाया, लेकिन जैसे गीता में आप सुनते हो ना, सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदना पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता, ऐसे तो परीक्षित को माध्यम बनाया और कथा को सबको मिली। और आज तो विशुद्ध कृष्ण लीला। अभी तक तो भूमिका बन रही थी, अभी तो व्यास जी पूर्ण रूप से प्रभु के प्रति वो उदारता नहीं दिखा पाए जो उन्हें दिखाना था। आज तो पूर्ण कृष्ण की लीला, भगवान की मंगलमय लीला, और लीला में ही सुख है, लीला में ही आनंद है। इसी लीला का दर्शन करने के लिए शंकादिक ऋषि भी धरती पर आया था। यदनुचरित लीला, इस लीला में जिसको आनंद आया। तो आइए चले थोड़ा सा पहले मथुरा देख लिया जाए। आज तो मथुरा गोकुल वृंदावन सब देखना है। मथुरा में
भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उनको गोकुल पहुंचाया गया। ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे? लीला विहारी के लीला विचित्र, बड़े बड़े ज्ञानी हो पार न पावे। मातु पिता कहाँ जेल पठाई के, आप चतुर्भुज रूप दिखावे। बाप के शीश पे होई कई सवार, वो नंद जसोदा के भाग्य जगा में। और जन्म लिए तहाँ, वही बात, जन्म लिए तहाँ शोक व्यापार। गंवारिन गोपियां बाजा बजावे। जहाँ जन्म लिए है वहाँ हथकड़ी बीड़ी पड़ी है। अंगूठा लगाने वाली गोपियां वाद्य यंत्र के माध्यम से आनंद ले रही हैं। कंस के हाथ से जब कन्या छूट गई तो कंस ने बहुत पश्चाताप किया। बहन बहनोई के चरणों को पकड़कर कहता है, बहवो हिंसिता पुत्रा, मैंने बहुत पुत्रों को मारा, मैं अपराधी हूँ। मैंने अपने भांजों को मारा, ये सब मैंने नहीं किया, ये सब हमसे देवताओं ने कराया। देखो दुष्ट कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा, कुछ न कुछ उसमें लगा देगा। बाबा हम ऐसा करते, देवताओं ने आकाशवाणी कर करके, और देखो अंत में कन्या हुई। तो बहन जी हमें क्षमा करना, वसुदेव जी बड़े मनस्वी हैं। वसुदेव जी ने धीरे से देवकी की उंगली को दबाया कि दुष्ट जो कहा है उसी में हाँ किए, दुष्ट के हाँ में हाँ मिलाया। आप तो बड़ा मनोहार किया और तरह तरह के सुंदर सुंदर उपकरणों से, उपहारों से बहन भाई को मनाने लगा और जेल से मुक्त कर दिया। आइए अब चलते हैं गोकुल। गोकुल में क्या हो रहा है? झूम के कहते हैं मर्यादी नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। आहुई विप्राण, कौन विप्राण? बोले वेद ज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृता। ये नहीं लिखा है कि कहीं से भगवान लाए गए। नंद स्वात्मज, अपने आत्मज उत्पन्न। भागवत में तो नंद के अन्य पुराणों में ऐसा निर्देश है कि 85 वर्ष की उम्र में श्री यशोदा जी को गोविंद प्राप्त हो। अब वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति हो गए तो कितना सुख होता है। तो ये आश्चर्य न करिएगा, यदि 85 वर्ष के उम्र में हमारे श्याम जी आए हैं तो हमारे प्रभु राम जी कितने वर्ष में मिले थे दशरथ जी को? वाल्मीकि जी कहते हैं खष्टि वर्ष सहस्राणि जातस्य मे कौशिको कृच्छेणोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमर्हसि। विश्वामित्र जी मांगने आए तो चक्रवर्ती जी कहते हैं 60,000 वर्ष के बाद तो मैंने श्री राम जैसे सुपुत्र को पाया है। आप बैरागी बाबा मांगने चले तो 60,000 वर्ष पर यदि राघव आते हैं तो 85 वर्ष पर माधव आ गए। कौन आश्चर्य, इनके अवतार का कार्यकाल 125 वर्ष है और उनके 11,000 वर्ष। नंद बाबा गौशाला में ही नंद बाबा ने एक स्वप्न देखा। आज एक सुंदर मनोहर बालक मेरी दाढ़ी पकड़ा। विद्वान लोग कथा सुनाते हैं, नंद जी की 2 बहनें हैं, नंदा सुनंदा, जिसमें सुनंदा कहीं भी क्षेत्र में किसी के शिशु हो गए तो सुनंदा जी को आमंत्रित किया जाता है। आजकल की भाषा में जो हमारी माताएं शीघ्र प्रसव में कुछ औषधि या कुछ अपना हुनर दिखाती है, वही कार्य उनका रहा होगा उस समय। इनको बुला लिया गया। यशोदा जी कुछ अनमनीषी हुई तो बुला लिया गया, लेकिन धन्य है हमारे भगवान, सुनंदा जी जागने में बड़ी माहिर थी, सबसे पहले वही सो गई। ऐसी लीला भगवान ने किया कि सबसे पहले सुनंदा जी ही सो गई। सारा ब्रजमंडल विश्राम कर रहा है, सब लोग सो रहे। माया ने दोनों स्थानों पर काम किया है, यहाँ भी किया है और वहां भी किया है। सब लोग विश्राम कर रहे हैं, सुनंदा जी सो रही है। ऐसी भी कथा मिलती है वृंदावन चंपू में, अन्य ग्रंथ है कि यशोदा जी के 2 संतान हुई, एक बालक एक बालिका। तो यहाँ जब वसुदेव जी लेकर के आए, अगर ऐसी भी कथा आनंद वृंदावन चंपू में लिखी है कि उस दिन
था, 1 साल पहले हुए। तो ये ना रोए ना छीके ना बोले और मन ही मन में बेचारी घुट घुट के रहे रो रही कि बच्चा कहीं होगा तो भी हो जाए। इन्होंने बंद कर दिए, सब काम नहीं किया। और ये यशोदा जी को जब प्रसव पैदा हुई तो देखने आई रोहिणी जी, तो बलराम यूं करके और कितनों रोहिणी जी ले जाए ये जाते नहीं बेटा आज यहाँ नहीं रह सकते। यशोदा जी ने कहा माला है उसको जाने तो यही रह जा, नहीं यहाँ कैसे रह जाए। तो बलराम जी को वही सुना दिया। और जब ये वसुदेव जी लेकर के पहुंचे हैं तो नन्हे नन्हे हाथों से बलराम जी ने वसुदेव जी का चरण स्पर्श किया, लेकिन माया से मोहित होकर वसुदेव जी ने ध्यान नहीं दिया। और ये गोविंद जब लेकर के ये पहुंचे हैं, यशोदा जी के जो बालक हैं दोनों बालक मिलकर एक हो गए। जैसे 2 लौ अलग अलग चल रही हो और दोनों लौ को इकट्ठा कर दिया जाए तो एक लौ बन जाती, इसी तरह से एक हो गए। इसलिए लिखा नंद स्वात्मज उत्पत्ति, अपना आत्मज उत्पन्न हुआ है। नंद बाबा को सूचना मिली है, सुनंदा जी ने सूचना दिया, घर में लाला हुआ है। नंद बाबा आए और जैसे प्रवेश करने लगे इनको रोक दिया गया। नंद बाबा ने बहुत गौदान करने का संकल्प किया। देखो नालों छेदन के पहले नाल ना कटने पाए, उसके पहले जो दान कर दिया जाए उसको प्रजातीर्थ दान कहते हैं, उसकी बड़ी महिमा है। नंद बाबा ने 20 लाख गौदान का संकल्प किया, बड़े बड़े तिल के पहाड़ का संकल्प किया। महर्षि शांडिल्य को बुलाया गया, ये नंद बाबा के पुरोहित है। नंद बाबा के पुरोहित महर्षि शांडिल्य है, वसुदेव के पुरोहित महाराज गर्गाचार्य हैं और वृषभानु जी के पुरोहित महाराज भारवी आए हैं। पुरोहित जी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, वेद ध्वनि हुई। हमारे यहाँ अपने पूर्वजों का स्मरण करने के लिए नंदी मुख श्राद्ध किया गया। नंद बाबा से कहा गया स्नान करो, स्नान किया। उस समय का जो परिधान रहा होगा उसको उन्होंने धारण किया, चंदन आदि लगाया और मनहर बालक को गोद में लिया। सूचना संपूर्ण गोकुल मंडल में भेज दी गई। अब जो भी उस समय की विधि रही हो, आजकल का समय तो नहीं था, एक वाला चढ़ गया पेड़ के ऊपर नगाड़ा बजाया हो भाई आज हम गाय चराने नहीं जाएंगे, आज नंद बाबा के घर चलेंगे, उत्सव देख। संपूर्ण गोकुल को सजाया गया, गायों को लोगों ने सजाया, बछड़ों को सजाया, अर्घजा आदि का सुंदर छिड़काव किया है और सज धज के ग्वाल नंद बाबा के घर चले। लेकिन व्यास जी की दृष्टि टिकी है गोपियों। गोपियां कैसे सज रही है, व्यास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। गोप्यः सुमृष्ट मणि कुंडल मीस्क कंठ चित्रांबरा पथि शिखाच्युत माल्यवरखा नंदालयं सबलया ब्रजतुर्भिरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। गोप्या सुमृष्ट मणि कुंडल निष्कंठ, गोपियों ने सुंदर सुंदर कुंडल और कंठा निकाला जो गले में पहनती थी। भाव दिया है यहाँ आचार्यों ने, धराऊ कपड़ा जो कभी नहीं निकाला उसको आज निकाला है और उसको पहनने लगी है। साड़ी पहना, कैसी साड़ी उस समय रही होगी व्यवस्था। विराट जी कहते हैं चित्रांबरा, चित्रांबरा माने विचित्रांबरा, जिस साड़ी में चित्र छपे हैं। अब तो कहना पड़ेगा बनारसी साड़ी नहीं, क्योंकि उसमें बनारसी साड़ी नहीं चित्र छपते थे, तो वो बनारसी साड़ी धारण कर लेती है। हार धारण किया, होमेल धारण किया और शिखाच्युत माल्यवा का एक विशेष आभूषण देवियां उस समय धारण करती। आज भी आप चले जाओ सिद्धांत वृंदावन में और बम्बई आदि में तो पुष्प अपने अपने जटा में अपने अपने जूड़ा में गूंथ लेती है, पुष्प एक विशेष श्रृंगार है। तो माला को लगाया और चली। इतना सजने की क्या आवश्यकता थी, एक बालक उत्पन्न हुआ। ये बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन लेना और जो आभूषण है उनको कभी नहीं पहना, उनको पहन लिया, तो इतना सजने की क्या जरूरत है। तो ये सामान्य गोपियां नहीं है, ये कोई आज की गोपियां नहीं है, ये कब की गोपियां हैं। पद्म पुराण के पाताल खंड में गोलोक धाम की चर्चा करते समय व्यास जी कहते हैं पुरा महर्षया सर्वे दंडकारण्यवासिनः दृष्ट
दृष्ट्वारामं महात्मानं भोक्तुम ऐक्षं सुविग्रहम्। वनवासी वेश में जब प्रभु श्री राम पधारे जंगल में, तो बूढ़े बूढ़े हजार हजार साल से तपस्या करने वाले संतों ने प्रभु राघव का दर्शन किया। और दर्शन किया तो इतना वात्सल्य उमड़ पड़ा, एकाध महात्मा दौड़ पड़े भगवान को स्पर्श करने। भगवान ने कहा क्या है? बोले महाराज बहुत अच्छे लग रहे हो वनवासी वेश में, पर मन करता है आपको गोद में बिठाए, असमन करे कि उठाए ले कन्या। अरे भगवान ने कहा ये क्या करने जा रहे? हमारी पत्नी हमारे साथ में, मेरा छोटा भाई है महाराज, ये हमारी इच्छा है। वात्सल्य रूप में स्नेह करने का मन करता है। भगवान ने कहा तो इस अवतार में तो नहीं संभव है महाराज, तो ये हमारी इच्छा कब पूरी होगी? भगवान बोले जूयम कृष्णावतारे गोपिका बभूविथ, आप सब कृष्णावतार में गोपी हो जाइएगा, हम नंदलाल बन के आएंगे, खूब दुलार लेना। वो सब महात्मा गोपी बने। और जब उन महात्माओं के कान में आवाज पड़ी आज वही प्रभु पधारे हैं, तब चित्रांबरा पथ शिखाच्युत माल्यवर्षा, अब तो अपने आराध्य के लिए नहीं सजेंगे तो किसके लिए सजेंगे? हमारे अयोध्या में एक संत थे, दिन भर नंगे रहते, कनक भवन जाते तो बढ़िया चौबंदी पहनते। हम लोग बच्चे पूछे महाराज जी दिखाने जाते हो, दिन भर तो नंगे घूमते हो, अब बाजार में लोगों को दिखाने? बोले नहीं, हमारे ठाकुर जी देखेंगे तो पसंद हो जाए, हमें तो ठाकुर जी को दिखाना है और किसी को नहीं दिखाना है। ये बड़ी ऊंची भक्ति है। और जब वो अपने अपने केस में माला को गूंथ के चलती हैं तो पथ शिखाच्युत, वो गिर गए, उनकी शिखा से वो सब माला गिर गए। तो भाव है कि वो फिर माला को उठा करके लगा लेती हैं शिखा में, और वो माला फिर गिर जाता है और बार बार लगाती है। तो आश्चर्य हुआ ये कोई नया श्रृंगार तो नहीं है, प्रतिदिन दिन श्रृंगार को करके चलती हूँ और आज ही माला क्यों गिर रहे हैं? तो वो फूल बोल पड़े। भगवान की लीला में तो सारी वस्तुएं चिन्मय है, फूल बोल पड़े। बोले देवियों अब तुम्हारे सिर पे मैं नहीं रह सकता। क्यों? बोले जब तीनों लोक का परमात्मा गोकुल की धरती पर लौटने लगा है तो हमको भी धरती पर लौट लेने दो। अब हमको अपने सिर पर ना रखो, पथ शिखाच्युत माल्यवर्षा। लगता है संपूर्ण गोकुल में पुष्प बिछाया हुआ है और नंदालयम नंद भवन की ओर गई, ऐसे ऐसे करती हुई उनके कुंडल हिल रहे हैं और बहुत सुंदर शोभा को प्राप्त। देखिए हमारे भारतीय संस्कृति में जो आभूषण नारियों के हैं ये कोई दिखावटी नहीं, इनका अर्थ कान के कुंडल हिल हिल कर कहते हैं गंदी बात मत सुनना। पांव के नूपुर पावजे पायल कहते हैं तुम स्वतंत्र नहीं हो, स्वतंत्र होगी अच्छा नहीं रहेगा। ये हमारे देश की नारी। हाथ की चूड़ियां कहती हैं तुम सदैव भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए तैयार रहोगे। तुम्हारे कमर की करदनी भी है। विदेशी नारियां देखो कोई आभूषण नहीं धारण करती। हमारे यहाँ कहा जाता भारतवर्ष सोने की चिड़िया है। क्या मतलब है? आज भी चिड़िया है, सोने की चिड़िया तो है। जो भीख मांगती होगी हमारे भारत देश में उसके भी शरीर पर 10-5 हजार का आभूषण होगा, नाक में कुछ डाली होगी, पाँव में कुछ पहनी होगी। यही देश सोने की चिड़िया। और वो जाती है थोड़ा सा माखन लेकर के बालक के गाल में लगा के कहती है चिरम पाहे बालके, ये बालक चिरंजीवी हुए। और दूसरी बात देवी कंस के अत्याचार से हम लोगों की रक्षा करे। इतना सुंदर उत्सव मनाया जाने लगा है। 12 श्लोकों में नंदोत्सव का वर्णन किया गया। नंद बाबा ने दान देना शुरू किया, इतना दान दिया, इतना दान दिया। वृंदावन के महात्मा कहते थे नंद बाबा मस्ती में सोना चांदी तो दे ही रहे हैं। जब उन्होंने बैल और गाय दान करना शुरू किया तो भोले बाबा भी उत्सव देखने आए थे। बाबा ने सोचा कहीं नंद जी हमारा बैलवान दान कर दे तो हम बिना वाहन के हो जाए, तो दौड़े दौड़े चले गए, नंदी को पकड़ के खड़े हो गए। मस्ती में बाबा जब हाथी घोड़ा दान करने लगे तो पार्वती जी को बड़ी चिंता हुई, कहीं गणेश जी को हाथी का बच्चा मान के न दान कर दे। गणेश जी को छाती से लगा लेती हैं। इतना दान नंद बाबा ने किया। किसी कवि ने प्रशंसा में लिखा नंद कछु इतना जो दिया यह देख कुबेर की मति गौरी। कुबेर कहते हैं तीनों लोक के खजाने का मालिक हमको बनाया और लुटाने के लिए नंद बाबा को कह दिया। जितना नंद बाबा ने लुटा दिया उतना तो हमारे खजाने में है।
नंद कछु इतना जुदियो, यह देख कुबेरहु की मति बौरी। देखत ब्रजहि लुटाई दियो, न बची बछिया छछिया न पिछौरी। कुछ बचा नहीं, सब नंद बाबा लुटाते जा रहे हैं। इतना बढ़िया नंदोत्सव मनाया गया गोकुल की धरती पर। आसमान में देवांगनाएं परेशान हो रही हैं कि आनंद तो धरती के लोग ले रहे हैं, चलो हम भी वहां चले और एक छोटा सा गीत आप बोले देवांगनाओं के साथ। देवांगनाएं कहती हैं चलो चले, कहाँ चले? बोले नंद घर बजत बधाई रे, चलो लाला को देखे। नंद घर बजत बधाई रे, चलो लाला को देखे। नंद घर बजत बधाई रे, चलो लाला को देखे। नंद घर बजत बधाई रे, चलो लाला को देखे। लाला को देखे, गोपाला को देखे। लाला को देखे, गोपाला को देखे। प्रकृति आज हर साई रे, चलो लाला को देखे। तीन लोक का मालिक आया, गोकुल का है भाग्य बढ़ाया। तीन लोक का मालिक आया, गोकुल का है भाग्य बढ़ाया। लेहु नयन फल भाई रे, चलो लाला को देखे। लेहु नयन फल भाई रे, चलो लाला को देखे। बड़ा लंबा गीत है। इसकी फलश्रुति क्या है कि जो इस बधैया में सम्मिलित होगा उसको मिलेगा क्या? जो रघुनाथ बधैया गई है, जो रघुनाथ बधैया गई है, जो रघुनाथ बधैया गई है, जो रघुनाथ बधैया गई है। सुख संपत्ति नाना विधि पही है, सुख संपत्ति नाना विध पई है। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? जन्म मरण छुटी जाई रे, चलो लाला को देखे। जन्म मरण छुट जाई रे, चलो लाला को देखे। नंद घर बजत बधाई रे, चलो लाला को देखे। नंद घर बजत बधाई रे, चलो लाला को देखे। बहुत सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। एक बढ़िया बात याद आई, कभी कभी ये हमारी माताएं आपस में जब किसी के कुछ कमी होती है तो उसका उलाहना देती हैं, चूकती नहीं है। ये स्वभाव है इनका, नैसर्गिक स्वभाव है। यशोदा जी के कोई संतान नहीं थी तो किसी ग्वालिनी से लड़ाई हो तो ग्वालिनी ने वही कह दिया जो नहीं कहना चाहिए, अरे तू बांझ है, जिंदगी भर बांझ रह जाएगी। इतनी बड़ी बात यशोदा जी को कह दिया। वो दौड़ी दौड़ी आई, रुदन करने लगी, बेबल हो गई। नंद बाबा से बोली, एक अदना सी होगी जो हमारे जमीन में रह रही है, ऐसी भाषा बोले। नंद बाबा को एक क्रोध आया। नंद बाबा ने कहा हटा इसको, निकालो यहाँ से। गोकुल से हटा दिया। अब वो कहीं अलग रहने लगी, जहाँ भी रहने लगी। लेकिन यशोदा जी को पता था आज जब नंदोत्सव होने लगा, गोविंद का मंगलमय महोत्सव मनाया जाने लगा, तो यशोदा जी ने सोचा उसको भी तो सूचना दे दिया जाए। सूचना देने का दो अर्थ था। एक तो तूने कहा था जिंदगी भर बाढ़ रह जाएगी तो देख ले मेरा लाला हुआ कि नहीं हुआ, और दूसरी बात ये उसको सुख मिलना होगा, आनंद लेना होगा तो वो भी आ जाएगी। तो यशोदा जी एक ग्वाला को बुला के चिट्ठी कैसे लिख रही है कि भेजी के चिट्ठी यशोदा कहे, भेजी के चिट्ठी यशोदा कहे, सखिया वो चली तो है आँच न लागी। अब आ जाओ, तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा।
जो तुमने उस समय कह दिया सो कह दिया, बात खत्म। भेजी के चिट्ठी यशोदा कहे सखिया वो चली तो है आँच न लागी, अपूत भवा हमारे रघुनाथ हो सुनी कही तो है सांच न लागी। हमारे पुत्र हुआ ये सुन करके तुमको सही बात नहीं लगेगी, क्योंकि तूने तो निर्णय ही दे लिया था कि मैं जीवन बर्बाद रह जाऊं। तो दूत गवा जब चिट्ठिया अति प्रेम से खोली कर वाचन लागी, और उसका परिणाम क्या हुआ कि दाऊ लगाई के और नंद गाँव में आई के और पाँव उठाई के नाचन लागी। वो भी हमारे लाला के उत्सव में सम्मिलित हो जाती है और नृत्य करने लगती है। ऐसे आनंद लेते लेते 5 दिन बीत गए। 6वां दिन आया। अभी छठी होनाई है कि 5वें दिन ही नंद बाबा ने कहा यशोदा कर देते हैं हम कंस को कोई भी नया काम घर में करते तो 2-2 लाला। अरे एक बात भूल गए बीच में, बहुत अच्छी बात। व्यास जी महाराज लिखते हैं रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता, ये श्लोक बहुत अच्छा है। रोहिणी भी उत्सव में नहीं, सब आई लेकिन रोहिणी नहीं। रोहिणी क्यों नहीं आई? रोहिणी इसलिए नहीं आई कि उत्सव में तो बिना श्रृंगार किए जाना नहीं है, और श्रृंगार में करूं कैसे? जिसका पति जेल खाना में हो उसकी पत्नी कैसे श्रृंगार करे? हमारे यहाँ नारियां श्रृंगार करती हैं पति के, अन्य के लिए नहीं। लेकिन उसका उल्टा, घर में नारियां कोई श्रृंगार नहीं करेंगे। जब कहीं घूमने जाना होगा तब करेंगे। आप वाल्मीकि रामायण का वो प्रसंग देखिए जब हनुमान जी ने मंदोदरी को समझ लिया कि देवी सीता। हनुमान जी करके तो हमारे देख लिया माता सीता को। अरे नहीं ये नहीं सुने तो मेहंदी लगाया नाप्यलंकर तुम सीता। भारतीय संस्कृति में पति वियुक्त नारी कभी श्रृंगार नहीं कर सकती। तो बेचारी रोहिणी सोच रही है बिना श्रृंगार के जाऊंगी तो लोग कहेंगे इनको अच्छा नहीं लगा, तो वैसे चलिए। और श्रृंगार करूं तो करूं कैसे? तो नंद बाबा पहुंचे। नंद बाबा ने कहा देवी रोहिणी आप पधारो। आप जब से आई हो गोकुल में तब से हमारा भाग्योदय हो गया। नहीं हमारे कर्म में बालक कहाँ लिखा था, आपके आने से तो उत्सव हुआ। बेचारी यशोदा तो कुछ करने धरने लायक नहीं है, आप ही तो गोकुल की मालकिन हो, आप चलो। नंद बाबा के कहने पर रोहिणी जी ने श्रृंगार किया है। और आज जब लेकर के बलराम जी को गई, आपने सुना कि बलराम जी अभी तक बोले नहीं, अभी तक रुदन नहीं किया। और जैसे बलराम जी भगवान के पास पहुंचा, ओ किलकिला करके हंसने लगे, रोने लगे। बलराम जी ने प्रतिज्ञा कर लिया था और देखा भी, आंख भी खोला। बलराम जी ने प्रतिज्ञा कर दिया था जब तक हमारे आराध्य प्रभु नहीं आएंगे तब तक हम इस माया के संसार को नहीं देखेंगे, और तब तक हम रुदन नहीं करेंगे ना बोलेंगे। मानो बलराम जी ने सिद्ध कर दिया, देखो लेकिन भगवान की आंख से संसार को देखो, तब तुम्हारे जीवन में कोई विकार नहीं आएगा और इस माया की बाजार में भटकोगे नहीं। ये बलराम जी ने सिद्ध कर दिया। अब नंद बाबा कर देने के लिए जाते हैं, वो 5 बालों को ले लिया, बढ़िया छकड़े के ऊपर दूध दही लटवा दिया। और जब वहां पहुंचे दूर ही से कंस ने देखा, आइए आइए नंद महीपति, आपके आने से हमारे दरबार की शोभा बढ़ गई। कर कुछ विलंब से आया, लगता है भगवान ने कुछ मंगल किया। नंद बाबा कहते हैं मालिक पत्थरे पर डूब जम गई। अभी भाषा क्या समझे कंस? अरे क्या हो गया? बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े वैद्य सबने कह दिया था यशोदा जी पुत्री रह जाएगी। आपके आशीर्वाद से यशोदा जी को एक पुत्र हुआ। अच्छा उसी उत्सव में ये सब हो रहा है, ठीक है हमारा आशीर्वाद। वहां से नंद बाबा वसुदेव से मिले और भागवत का शिष्टाचार देखिए। वसुदेव जी के घर में इतनी बड़ी घटना घटी, 6 पुत्रों को मार डाला, एक कन्या भी हाथ से छूट गई, और नंद बाबा के यहाँ उत्सव हो रहा है। ना नंद बाबा ने अपनी खुशी प्रकट की और ना ही वसुदेव जी ने अपना दुख प्रकट किया। कभी कभी हम लोग हर्षा तिरेक में पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, समय को देखना चाहिए। दोनों लोग मौन रहे, दोनों लोग एक दूसरे को निहारते रहे, देखते रहे।
वसुदेव जी ने ही प्रारंभ किया। नंद जी चलो इस वृद्धावस्था में यशोदा की कोख भी धन्य हो गई। अब इन्होंने भी कह दिया आपके ऊपर तो बड़ी विपत्ति है, अब तो इन्होंने भी कहा, लेकिन वसुदेव जी के मन में है कि रख के आया, 5 दिन हो गया, कोई समाचार नहीं। अच्छा वो यशोदा वाला है कैसा? नंद बाबा भाव विभोर हो गए, बोले वसुदेव कंस का डर न होता तो मैं छोड़ के ना आता। इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना सुघर, अभी है वो 5 दिन का, लेकिन इतनी प्यारी आंखें, उस लाला की ललित आंखें, कलित आंखें, छलित आंखें, चलित आंखें, एक बार निहार देता है तो खींच लेता है अपनी ओर। अब मन ही मन में वसुदेव जी मगन हो रहे हैं, चलो 5वें दिन बढ़िया वर्णन के साथ सूचना तो मिल गई। अच्छा तो कैसे आए? नंद बाबा ने कर देना था, कितना दिन रुकने का विचार है? नंद बाबा ने कहा देखो भाई ये मथुरा शहर है, गोकुल देहात है, तो शहर तो कभी कभी आना होता है, अब 2-4 दिन तो रुकेंगे, लाला के लिए खिलौने लेना है। और वो विद्वान ब्राह्मणों की झुंड लाइन लगी रहती, उनके लिए भी कुछ कपड़े लेने हैं, हाँ अड़ोस पड़ोस के बच्चे भी आ जाते हैं, उनके लिए भी खिलौना लेना है। वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा आप मत रुको, अभी अभी सूचना मिली है, एक राक्षसी भेजी जा चुकी। नंद बाबा कहते हैं हरे शरणम, हम कौन होते हैं, मेरे लाला की रक्षा तो भगवान करेंगे। नंद बाबा वहां से चले हैं और इधर गोकुल में क्या हो रहा है? कंसेना प्रथिता घोरा पूतना बाल घातनी, छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली पूतना आ गई। कथा ऐसी मिलती है और पुराणों में कि कंस ने आपातकालीन बैठक किया, और आपातकालीन बैठक करने के बाद अपने चाटुकार मंत्रियों से कहा 2 प्रकार की आकाशवाणी हुई है। एक तो आकाशवाणी विदाई के समय हुई थी कि 8वां गर्भ मेरा काल होगा, और दूसरी आकाशवाणी देखो कन्या करके गई। चाटुकार मंत्रियों ने कहा महाराज पहली आकाशवाणी फेल तो दूसरी भी फेल, देखो बेटा की जगह बेटी हो गई कि नहीं। कंस ने कहा लेकिन मेरा मन घबरा रहा है, पता नहीं क्यों गोकुल में बड़ा उत्सव हो रहा है, तो मेरा मन करता है कि 1 महीने के अंदर बच्चे पैदा हुए हो सब मारे जाओ। अरे सबने उठा लिया लाठी बल्लम, आधे मारा, आधे छोड़ेंगे नहीं। कसने का चुप, बाप का माल है, आधे मारा, कोई अपना बच्चा मरवाएगा? ये 2 वंशियों में बड़ी सुमति है, कहीं से इकट्ठा हो गए तो लेने के नहीं हो जाएगी, और कहीं मेरे ससुर जरासंध के पास में चले गए, बड़ा शरणागत मकसद है, तो फिर विश्व युद्ध चढ़ जाएगा, मार डालेंगे। अब तो सब लोगों ने कहा अच्छा हमारा गलती हो गई। कंस ने कहा चाहते तो हम भी हैं कि बच्चे मरे, लेकिन ये ना पता चले किसने मारा। बकासुर ने कहा ये काम मेरी बहन करेगी। तुम्हारी बहन क्या नाम? अरे बोले महाराज हर साल आपको राखी बांधती है पूतना। बोला पूतना आ गई, पूतना ये काम करना है। अरे पूतना ने कहा आजे मार डालूंगी। कैसे करोगी? बोले अपने स्तर में कालकूट जहर लगा लेती हूँ, और जितने बच्चे 1 महीने में पैदा हुए होंगे जाऊंगी, और जिस बच्चे को अपना दूध पिलाऊंगी सदा के लिए सो जाएगा। कंस ने कहा तू बड़ी बुद्धिमान है, तुझको पारितोषिक दिया जाएगा। अब चलिए पूतना पहुंच गई गोकुल में, घर घर में बच्चा ढूंढ रही है। कंसेना प्रता घोड़ा पूतना बालगात्री, पूतान पवित्रान बालकान मयति पूतना, पवित्र पवित्र बालकों को जो मारे उसको पूतना है, अथवा तो यस्य पारसे पूतना, जो स्वयं पवित्र नहीं है वही पूतना है। बहुत बच्चे उत्पन्न हुए थे, लेकिन कहीं कोई बच्चा पूतना को गया नहीं। जैसे वो दुधमुहे बच्चों के पास में जाती थी वैसे अंधी हो जाती थी, उसको दिखता थी। ये जितने बालक गोकुल में हैं ये सब भगवान के अंश हैं, ये सब वेद मंत्र है। और अशुद्ध व्यक्ति को, अपवित्र व्यक्ति को वेद मंत्र दिखाई नहीं पड़ता है। पूतना सदा सदा के लिए अशुद्ध है, अपवित्र है, इसलिए कोई बालक दिखाई नहीं पड़ता। हम लोग सफाई जानते हैं लेकिन पवित्रता नहीं जानते। अब हम कह देते हैं, अब करना तो नहीं है किसी को लेकिन कहेंगे जरूर। आजकल का मानव सफाई पर भरोसा करता है, पवित्रता पर भरोसा नहीं करता। अब आपको हो गए दोनों एक बात है, दोनों एक बात नहीं है। सफाई और पवित्रता में अंतर है। पूतना साफ तो है लेकिन पवित्र नहीं है, इसका हृदय बहुत दूषित है। छलकारी, छछंदी, छछूंदर सी चली है,
और जब वहां पहुंची है बनावटी ड्रेस करके, हृदय तो उसका विष से भरा हुआ है, अशुद्ध है, अपवित्र है, बाहर से साफ दिख रही है। हम लोग भी यही दिखते हैं। पवित्रता और सफाई में क्या अंतर है? सवेरे सवेरे शौच जाने के बाद मिट्टी से हाथ धोना पवित्रता है, और साबुन से हाथ धोना सफाई है। साबुन क्या हमें पवित्र करेगा भाई, बताइए? पवित्र तो करेगी विष्णु वल्लभा भगवती धरित्री धरित्रे हर में पाप। खेत की मिट्टी खोद करके लाओ, नल के पास रखो। शहर में तो मजबूरी है, मिट्टी मिलती भी नहीं, और ऐसे ऐसे मकान बनाए गए कि उसमें मिट्टी से हाथ धोया जाए तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन देहात में तो इतनी मजबूरी नहीं है। आप खेत की मिट्टी ले आओ और वो नल के पास में रखो। जितने बर्तन हमारी देवियां धोती हैं सर्फ से साबुन से, सब साफ है, सबको पवित्र है, एक भी पवित्र नहीं। पवित्र तब होएगा जब राख से या मिट्टी से धोया जाए। अच्छा, आजकल बाथरूम बनाए जा रहे हैं और बढ़िया बढ़िया टाइल्स लगती है, उसमें अच्छी अच्छी टाइल्स लगती है। शहरों में चले जाओ तो बड़ा रिवाज इसका हो गया है। चाहे जितनी महंगी टाइल्स लगाकर आपने बाथरूम को सजाया हो और बाथरूम में प्रवेश करोगे तो मलमूत्र ही याद आवेगा, भगवान याद नहीं आएगा। और कहीं अड़ोस पड़ोस में आपके कोई शंकर जी का मंदिर हो, कोई टाइल्स ना लगी हो, बेलपत्र कहीं पड़ा है, चावल कहीं पड़ा है, चप चप लग रहा है पाँव में, लेकिन वहाँ भगवान याद आते हैं, क्योंकि यहाँ पवित्रता है और तुम्हारे वहाँ सफाई है। सफाई और पवित्रता में बड़ा अंतर है। हम लोग साफ हैं लेकिन पवित्र नहीं है। ये जितने बर्तन आजकल सुविधा से धोए जा रहे हैं, हाथ में मिट्टी नहीं लगने पावे, राख नहीं लगने पावे, साफ तो है भाई, दिखता बढ़िया है, लेकिन ये सब पवित्र नहीं है। पवित्र तो तब हो गए जब मिट्टी में ही वो शक्ति है पवित्र करने की, और किसी पदार्थ में नहीं है। तो पूतना का हृदय अत्यंत अशुद्ध है, इसलिए इसको कहीं कोई बालक नहीं दिखा। सीधे नंद बाबा के घर गई, छठी का दिन है, षष्ठी देवी नमा पूजन कराया है, एक छोटे से पलना पे सला दिया है और बैठ करके 10-5 सखियों के बीच में यशोदा जी श्री कृष्ण चर्चा कर रही है। भक्तों ने बड़ा बड़ा आनंद लिया है, तो पलना डाल दिया और हल्की सी नींद आई और झुला रही है। नंद ललना लाल पलना झुलावे, 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 सुवर्ण पलना पे लाल का सुनावे, सुवर्ण पलना पे लाल का सुनावे, लाल का सुनाए रेशम डोरी लगावे, लाल का सुनाए रेशम डोरी लगावे, बजाए कंगना अपनी ओरिया तकावे, बजाए कंगना अपनी ओरिया तकावे, नंद ललना लाल पलना झुलावे, नंद ललना लाल पलना झुलावे। 6 दिन के हैं, 6 दिन में ऐसा जादू किया गोकुल की समस्त नारियों पर कि वो नारियां जब तक देख नहीं लेती, जब लोग कन्हैया का देख न पावे, जब लोग कन्हैया का देख न पावे, दिन भोजन रात नींदियों न आवे, दिन भोजन रात नींदियों न आवे, मरे कलना घर अंगना ना भावे, मरे कलना घर अंगना न भावे, नंद ललना लाल पलना झुलावे, नंद ललना लाल पलना झुलावे। बंठन के पूतना पहुंच गई और दुरही से चटकती मटकती आ रही है। यशोदा जी ने कहा, लगता है ये हमारे गोकुल की तो नहीं है। अरे कहा न जाने कहाँ से तेरे लाला को देख कर एक गोपिनी का हमें बताओ। हाँ, आज मैं पंडितों के मोहल्ला में गई थी ईसापुर, तो बोले जितने पंडित जी लोग थे सब पत्रा खोल खोल कर बैठे थे
और तेरे ही लाला के विषय में कुछ बात कर रहे थे तो मैं भी खड़ी हो गई। क्या सुना तूने? अरे मैंने ये सुना, बूढ़े बूढ़े पंडित जी कहते थे कि तेरी गोद में जो लाला आया है वो साक्षात विष्णु भगवान है। तो हमको लगता है वो विष्णु भगवान है और विष्णु भगवान से मिलने लक्ष्मी जी आ रही है। ऐसी विचित्र विचित्र उत्प्रेक्षाएं। और देखते देखते आ गई यशोदा से कहते क्यों नहीं यशोदा तेरे लाला हुआ हमको नहीं बुलाया? और सब गोपियों ने समझा शायद यशोदा जी के पीहर से आई होगी, नैहर से। यशोदा जी इतनी सरल है। यशोदा जी कहती है मेरा नहीं है तो तेरा ही लाल है। अच्छा यशोदा तुम तो जानती हो ना मैं किसी के हाथ में कुछ खाती पीती नहीं, थोड़ा हमारे लिए बढ़िया सामान लाओ। यशोदा जी को कहीं भेज दिया और गोपियों को डांटने लगी बच्चा कभी पाला नहीं गया है, यहाँ गंदे सब साफ करो। सीधे पहुंच गई गोपाल के पास। परीक्षित खड़ा है। परीक्षित कथा सुन नहीं रहे, परीक्षित देख रहे। परीक्षित ने कहा वो पहुंच गए। सुखदेव जी ने कहा तो अरे बचा लीजिए। क्या हो गया? अरे बोले बचाइए ना, जहर लगाइए स्तर में, वो लाला बने हैं, बालक बने, अभी पिलावेगी भगवान मर जाएंगे, बचाइए ना। पहुंच गई। सुखदेव जी ने कहा कथा सुनाना धन्य हो गया, तुम सुन नहीं रहे हो परीक्षित, तुम तो देख रहे हो। अरे पहुंच गई प्रभु, पहुंच गई। सुखदेव कहते हैं वो पहुंच गई तो भगवान भी जान गए। विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। चराचर सबकी आत्मा में वास करने वाले भगवान पूतना के इस कपट परिवेश को पहचान गए और नेत्र बंद कर लिया। नेत्र क्यों बंद किया? बहुत कारण है, तो एक कारण सुनकर के आगे बढ़ा जाए। पहली बात तो ये कि ऐसी दुष्टा को देखना नहीं चाहिए, इसलिए नेत्र बंद कर दिया। दूसरी बात, एक जन्म के पुण्य से कोई हमें पा नहीं सकता। मानो पूतना के कई जन्मों की कुंडली देखने लगे, इसलिए नेत्र बंद कर दिए। तीसरी बात, भगवान सोचते हैं ये है तो कभी तो इसने जरूर कोई न कोई साधन किया होगा, तभी हमारे समीप में आई है और पाठ करने जा रही है महतारी का। तो ये है कौन? नेत्र बंद करके देखा है कौन है? राजा बलि की बेटी रतनमाला। राजा बलि की बेटी रतनमाला ने रावण भगवान के मनोहर वेश को देखा तो मोहित हो गई। कुंवारी की ब्याह हुआ नहीं था, तो ऐसे नहीं मोहित हुई कि मेरा ब्याह हो गया। नहीं नहीं, वो मन ही मन में सोचती है हे भगवान जब कभी हमारा ब्याह होवे मैं ससुराल जाऊं तो ऐसे बालक हमें मिले जैसे ही बवरमा है। और बाद में भगवान ने विराट रूप बनाया। जब राजा बलि को नापने चले तो कहती है ऐसा बालक मिलेगा तो मार डालूंगी जो हमारे बापे को पकड़ा। पहले बालक बनाने का भाव जागा, बाद में मारने का भाव जागा, वही बनी है पूतना। भगवान कहते हैं चल पहले तू गोद में ले ले, तेरा पहला संकल्प पूरा हो जाए और बाद वाला संकल्प भी तू प्रयास कर ले, देखा जाएगा। मार तो नहीं पाएगी लेकिन मरेगी जरूर। तेरा दोनों संकल्प पूरा कर देते हैं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया। एक और कारण, भगवान सोचते हैं यदि ये हमें देखती है और इसे देखते रहे और कहीं दोनों की आंखें मिल गई तो होगा क्या? ये पाठ कर रही है महतारी और मैं पाठ कर रहा हूं बालक, तो कहीं इसके मन में मेरे प्रति बच्चे का भाव जाग गया और कहीं मेरे मन में इसके प्रति महतारी का भाव जाग गया, तो ना हमें मार पाएगी ना हम इसको मार पाएंगे, लीला रुक जाएगी। इसलिए भी भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। एक और बड़ा सुंदर कारण है जो हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे और आप लोगों के लायक है, सबके लायक है वो कारण। भगवान नेत्र बंद करके भोले बाबा से कहते हैं बाबा कैलाश पर समाधि भंग हुई। हाँ लाला आपको पता है ना बालक में? हाँ हम दर्शन करिए, हम दर्शन करिए। बोले आज हम दुविधा में। बोले बाबा ने कहा कौन सी दुविधा? अरे आज छठी का दिन है, हमने सोचा था बढ़िया बढ़िया दूध पियेंगे, माथर मिश्री खाएंगे, आई तो दुष्टा आई है हमको जहर पिलाने। तो बाबा जहर पीने का हमारा तो अभ्यास है नहीं। अभ्यास तो आपका जहर पीने का है। बाबा ने कहा है तो आ जाओ बाबा, आप तो जहर पियो हम दूध पियो। और देखो बाबा मेरी मैया ने इसको सौंप दिया है कि पिला देना दूध। तो बाबा दूध न पीना, नहीं तो मैं भूखा रह जाऊंगा, मैं बच्चा हूं ना। 6 दिन के। अब देखो इस कथा में भगवान कहते हैं मैं माया के गोद में हूं और आप लोग भी माया के गोद में हो। मैं 6 दिन का हूं, धरती के लोगों आप लोग भी 6 दिन के ही हो।
इससे ज्यादा आप नहीं हो। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, अहंकार, इसको आप छोड़ दे सकते। कोई सिद्ध बन जाए, चाहे सिद्ध के नाना बन जाए, और चाहे वो कंदरा में चला जाए और कुछ नहीं है तो अहंकार ही होगा, हमने इतना वजन किया। इससे अलग नहीं जा सकते। तो तुम भी 6 दिन के हो, हम भी 6 दिन के हैं, तुम भी माया की गोद में, हम भी माया की गोद में। और माया क्या है? माया हमारी पत्नी है। और तुम लोग कौन हो? हम लोग भगवान के पुत्र हैं। तो जब तुम हमारे पुत्र हो, माया हमारी पत्नी है, तो माया तुम्हारी क्या लगी? हमारी आपकी माया क्या लगी? अम्मा, क्योंकि भगवान की पत्नी है। तो अम्मा के गोद में अम्मा का दिया भोजन नहीं करोगे तब आप एक झापड़ मारेंगे, बड़ा सिद्ध बनता है तू। महतारी के हाथ से नहीं खाएगा, खाना जरूरी, तो कैसे करो? भगवान कहते हैं योग करो। योग भी बड़ा कठिन है। योगा कर्मशु कठिन है हम लोगों के लिए, देहात में रहने वालों के लिए योग बड़ा कठिन है। तब कुछ ना करो, एक काम। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम। मैंने शंकर जी को बुलाया है, आप लोग हमको अपने अपने घर में बुला लो। हर गृहस्थ के घर में गोविंद का, भगवान का स्थान होना चाहिए। तुम हमको बुला लो, और जैसे हम शंकर जी को भोग लगा रहे हैं, ऐसे तुम बिना भोग लगाए रखो। इसीलिए देखिए अयोध्या में, वृंदावन में, प्रयाग में चकाचक खूब माल पानी महात्मा लोग उड़ाते, लाओ कितना लाना हो, लाओ, सब भंडारा कर दे। हमें अपना खाने नहीं, हम भोग लगा देंगे, और भोग लगा देंगे तब क्या करोगे? तब माया क्या करेगी? माया कुछ नहीं कर पाएगी यदि आप भगवान को खिला के खाते हो। यही करना हमने बुला ले, फिर तुम माया से बचे रहोगे, माया पर विजय प्राप्त करोगे। प्रसाद खाना शुरू कर दीजिए। और इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि भाई किसी का विवाह हुआ, पत्नी मर गई, एक बच्चा था, बच्चा 5 साल का हुआ, उसका विवाह कर दिया। अब जब नई पत्नी आई तो बेटे को समझाया बाप ने, बेटा ये तुम्हारी नई माता जी है। उसने भी माना, उसको भी बच्चा हुआ। अब वो उस बच्चे से ईर्ष्या करने लगी। एक दिन उसने गरम गरम हलवा बनाया, उसमें जहर मिलाया और बच्चे को कटोरे में देके कहा, बेटा हम तुम्हारी नई मम्मी, लो खाओ। और वो कटोरा हलवा का लिया, दौड़ा दौड़ा गया, बाबूजी बाबूजी नई मम्मी ने बनाया, लो चाहो। नहीं बेटा तुम खाओ। ना ना ना, बड़े को खिला के नहीं खाएगा तो लोग गंदा बोलेगा। और जैसे बाप ने कटोरा हाथ में लिया, ये देख रही थी अब कौन अपने सुहाग पर खतरा बोलने रहे, तो दौड़ी दौड़ी गई, कटोरा हाथ से छीन लिया। क्या मामला? बोले इसमें मिट्टी का तेल पड़ गया, उठा के नाली में फेंक दिया। और वो समझ गई इस बच्चे को जो भी दिया जाएगा ये बिना पिताजी को खिलाए नहीं खाएगा। आप लोग बताओ, तब उसकी हिम्मत पड़ेगी यार मिलाने? अब वो समझ गई ये अकेले नहीं खाएगा, जो भी खाएगा पिताजी को खिला के खाएगा। इसी तरह से जब माया समझ जाएगी कि जीव जो भी खाएगा वो भगवान को बिना खिलाए, भगवान को बिना दिए नहीं, तब माया की हिम्मत नहीं पड़ेगी आपके ऊपर प्रभाव डालने की। इसलिए चराचरात्मा सन्निहित क्षण, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। और जैसे नेत्र बंद किया, गाढ़ं कराभ्याम, उठा लिया गोद में, अपने स्तन को डाल दिया गोविंद के मुख में, कस करके भगवान ने पकड़ा। ये पूतना जब बताए क्या है, पंडित जी से पूछे बताए। ये जमोगा है, जमोगा। पहले शौरी घर में 6 दिन के अंदर इसका बड़ा प्रभाव होता था। तो हमारे यहाँ आपको याद होगा, आप लोगों की याद होगा, जब इतने संसाधन आधुनिकता नहीं थी तो शौरी घर के दरवाजे पे आग रख दी जाती थी, लोहा रख दिया। अच्छा कदाचित पकड़ भी गए, ये पूतना पकड़ भी गए तो पंडित जी आते थे तो झाड़ते थे, रिंग पूतने मुंच मुंच फट स्वाहा। और जब भगवान ने इसके दोनों स्तन को कस के पकड़ा और पीने लगे और इसके प्राण पीने लगे, तो बेचारी सोचने लगी अभी तक मैं बालक को पकड़ती थी, आज वाकई ने हमें पकड़ लिया। अभी तो रोग होता था, रोग ही पकड़ने आ गया। तो सोच रही है जिस मंत्र से पंडित जी झाड़ते थे वही मंत्र बोले तो हो सकता है ये छोड़ दे। सामुंच मुंचालमित प्रभाषिणी निष्पीड्यमान अखिल जीव मरमणि। अरे छोड़ दे, मर गई। भगवान कहते हैं अब तो तेरा प्राण तेरे शरीर को छोड़ेगा, मैं छोड़ने वाला नहीं।
पीते 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 भगवान पी गए, अपने रूप में आ गई। 6 कोस में उसका शरीर था, त्रिगभ्यूति। 6 कोस माने 18 किलोमीटर में शरीर था। वृंदावन के एक संत कहते थे कि वो ले करके ऊपर गई, भगवान ने कहा चल तुझको दिखाई दे थोड़ा अपने गोकुल की शोभा। अब नन्हे से कन्हैया 18 किलोमीटर में उसका शरीर स्तंभ है पहाड़ जैसे, ऐसे ऐसे पकड़े हुए हैं, और उसको ले गए कंस के बगिया में पटके। कंस ने एक ऐसा वैज्ञानिक बगीचा लगाया था, उसमें न जाने कहां कहां से वैज्ञानिकों को लाकर फल लगाया था कि एक एक फल खा लीजिए तो 5-5 दिन तक भूख आने लगे। भगवान ने कहा दुश्मन को पहले त्रस्त करना हो तो उसके राशन पर खाओ। तो बस उस बगिया पर लेकर के गिरे और सब वृक्ष उसके चूर्ण चूर्ण हो गए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान छाती पर लटक रहे हैं। किसी ने भगवान से पूछ लिया ये क्या किया आपने? वो तो बेचारी आई थी महतारी बनकर के दूध पिलाने, आपने उसको मार दिया। भगवान कहते हैं स्तनंधयस्य स्तनमेव जीविका। छोटे से बच्चे का काम है दूध पीना, महतारी का काम है दूध पिलाना। अब कोई महतारी दूध पिला रही हो, बच्चा दूध पी रहा हो और पिलाते पिलाते महतारी मर जाए तो इसमें बालक का क्या दोष है? लेकर के वहां गई है, ढूंढने गए और ढूंढ करके लाए हैं यशोदा जी के पास में। बड़ी बूढ़ी नारी वाली राम राम राक्षसी ने छू दिया इस बालक को। यशोदा जी ने कहा नहीं बालक ठीक है। हमारी माताओं बहनों के बाद बालक अचेत हो, बालक ऊपर से गिर जाए, बालक को ज्वर अधिक हो तो एक इनके पास में बहुत अच्छी पहचान है, तुरंत कह देती है बच्चा ठीक है। क्या यदि कहीं ये दूध पिलाने लगे और बच्चा दूध पीने लगे तो कह देती है ठीक है। यशोदा जी कहती बिल्कुल ठीक है, मेरा लाला दूध पिया है। तब भी बड़ी बूढ़ी नारियों ने कहा छू तो दिया ही है। आकाश मार्ग में देवता लोग लीला देख रहे थे, क्या करें? बोले गाय का मूत्र ले आओ। गोमूत्रेण स्नान परित्वा पुनर्गोरज सार्वभकम। गाय के मूत्र से स्नान कराया गया। गाय के खुर से जो धूली उड़ती है वो भगवान के शरीर में पाउडर की तरह लगाया गया। गाय के पूंछ से भगवान को झाड़ा लगाया जा रहा है। पूर्व में गोविंद रक्षा करे, दक्षिण में अच्युत रक्षा करे। भगवान कहते हैं दुनिया वालों हमारे नाम से हम ही को ठीक किया जाता है, तो जब हमारा नाम हमें स्वस्थ कर रहा है तो क्या हमारा नाम आपको स्वस्थ नहीं करेगा? इस तरह से भगवान ने 6 दिन में पूतना को मार दिया है। पूतना के शरीर को काट काट करके लोगों ने आग लगा दिया। एक विद्वान कहते थे कि इतना लंबा चौड़ा शरीर था, वो तो कहते थे हाथ गिरा हाथ रस गया। तो हाथ रस कान गिरा कानपुर में। ओ इतनी चिताएं लगाई गई। नंद बाबा लौट के आए, देखा किसी के शरीर से चंदन की सुगंधी निकल रही। अरे भाई कौन महापुरुष मर गया, इतना चंदन लगाया गया? लोगों ने पूतना को बताया ऐसा क्यों न हो, क्योंकि साक्षात श्रीमन नारायण ने इसका स्पर्श कर दिया हो। अब उसके शरीर से दुर्गंधी आएगी क्या? इस तरह से पूतना को भगवान ने 6 दिन में मार दिया और महतारी का स्थान दे दिया। थोड़ा और बड़े हुए भगवान, एक दिन करवट बदलने का मुहूर्त आया। मुहूर्त नहीं है, अपने आप करवट बदल दिए। यशोदा जी दौड़ी दौड़ी गई, देखा कि लाला ने करवट बदल दिया। अब यशोदा जी नंद बाबा से कहती है खाली गाय चराते रहोगे? कुछ कहो, क्या कहे? बहुत दिन के बाद निरहे का बालक मिले तो मन तो लगे रहता। यशोदा जी ने कहा खाली गाय न चराओ, देखो आज क्या हो गया। क्या हो गया? बोले लाला ने करवट बदल दिया, मेरा बेटा बड़ा हो गया। बड़ा हो गया? कितना बड़ा हो गया? बहुत बड़ा हो गया, अपने बदल दिया। तो चलो गुरु जी के पास, दोनों लोग महर्षि शांडिल्य के पास। शांडिल्य की पुरोहिती नहीं ले रहे थे, बहुत जबरदस्ती पुरोहिती स्वीकार किया था। आज जब नंद बाबा पहुंचे, मेरे लाला ने करवट बदला। शांडिल्य जी की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन में कहते हैं परमात्मा आज मेरी पुरोहिती धन्य हो गई, क्योंकि करवट बदलते हो तो सूचना मिलती है। अब इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? झूठ मूठ का पंचांग खोल करके बोले आज रोहिणी नक्षत्र है, अपने नक्षत्र में लाला ने करवट बदला है तो उत्सव करो। नंद बाबा को निर्देश मिला, आगे उत्सव करने लगे। यशोदा रानी ने कहा हमें भी तो गोपियों को कुछ खिलाने पिलाने के लिए अवसर दे दो। बाहर में एक शकट, शकट कहते बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी अधूरी थी, पूरी नहीं थी। उसी पर नंद रानी ने माट मटका रख दिया, अचार रख दिया, लड्डू कचौड़ी पकौड़ी जो भी बनाया रख दिया। एक छोटे से खटोले पर गोविंद को सुला दिया।
काम भी करूंगी, लाला को निहारा करूंगी। काम धाम में लग गई, कंस ने भेज दिया। शक्रासुर आ गया। ये हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच था, उसको श्राप मिला था, आ गया बिना शरीर के। भगवान करके रोने लगे। यशोदा जी ने ध्यान नहीं दिया और धीरे से प्रभु ने नन्हे नन्हे चरण से ऐसे स्पर्श किया, पूरा सकट, पूरी बैलगाड़ी उलट गई। वो उसी के नीचे लपके पड़ गया, माट मटका सब फूट गया। यशोदा जी हाय हाय, ये क्या हुआ, भगवान ने लीला क्यों किया। देखो, हर हिंदू के घर में पूरब उत्तर कोने में भगवान के पूजा का स्थान होना चाहिए। शहरों में बहुत बढ़िया गेस्ट रूम, गेस्ट रूम, गेस्ट रूम, गेस्ट रूम सब बने रहे, गार्ड रूम भी बनाते हैं। अक्सर अलमारी में भगवान रखे जाते हैं। 3 अलमारी है तो बीच वाले में भगवान, नीचे वाले में चप्पल, ऊपर वाले में अचार। ऐसा मत किया। यशोदा जी ने भी यही किया था, भगवान को नीचे सुला दिया, ऊपर माट मटका, कचौड़ी पकौड़ी। भगवान ने कहा देख तेरी सारी गृहस्थी हम कैसे उलट देते हैं, मेरे ऊपर तो संसार को रखेगी। इस लीला को भगवान ने किया है। और आगे बड़ी अच्छी लीला, यशोदा जी दूध पिला रही थी, भगवान 2-3 घंटे। यशोदा जी विचार करने लगी कहीं लाला को अपच न हो जाए। भगवान ने मुंह खोला है और सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। एक दिन यशोदा जी होटल लगा रही थी, मेरा बेटा बड़ा होएगा, पहलवान होएगा। आ गया तड़ावर्त आकाश मार्ग में। भगवान ने सोचा कहीं मैया की गोद में रह गया तो मैया को भी उठा ले जाएगा। वजन बढ़ाया और इतना वजन बढ़ाया यशोदा जी को भार जैसे लगने लगा। वो नीचे करके चली गई कुछ सामान लेने, तब तक आया, भगवान को लेके हो गया। भगवान ने कस के पकड़ा। देखिए आप लोगों के नात रिश्तेदारी में कोई बेटा बेटी हो गए तो आप लोग कुछ ना ले जाते हो। तो कंस ने भी पहले भगवान को पूतना नाम की गुड़िया भेजा, भगवान ने खेल डाला। फिर सक्टासुर नाम का खिलौना भेजा, भगवान ने खेल डाला। अब की बार भगवान कहते अरे मामा हवाई जहाज भेजा, चलो थोड़ा सैर कर लेते हैं। और उसके गले को भगवान ने दोनों हाथों से दबाया। एक महात्मा जी कहते थे अभी तक भगवान का नाम छोटू था, मोटू था, आज से गला घोटू हो गया। और गला घोट दिया और लेकर के धरती पर गिरे। यशोदा जी दौड़ करके ले आई और फिर वही गोमूत्र गोबर से स्नान कराने लगी। इस तरह से भगवान और बड़े हो रहे हैं। 3-4 महीने के गर्गाचार्य जी आए नामकरण संस्कार करने के लिए। गौशाला में गए हैं, बढ़िया गोबर से थोड़ी सी धरती को लिपवाया है। वेद ध्वनि के द्वारा वेद मंत्र पढ़ा और नामकरण करने जा रहे हैं। कभी कभी ये माताएं पंडितों की परीक्षा लेती। तो यशोदा जी ने गोद में ले लिया बलराम को और रोहिणी ने ले लिया प्रभु श्याम को। और दोनों सोचने लगी बाबा जी तो जिसके गोद में बेटा उसी का जानेंगे, आज बाबा जी की परीक्षा हो जाए। और जब नामकरण करने चले गर्गाचार्य जी तो यशोदा जी की तरफ ऐसे उंगली किए। यशोदा जी ने सोचा बाबा फेल, क्योंकि ये समझेगा मेरा बेटा है। लेकिन बोले क्या, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो रमय, ये रोहिणी का बेटा यशोदा की गोद में। यशोदा जी ने कहा बाप रे बाप बड़ा जानकार है, हमारी गोद में रोहिणी का बेटा, इसका नाम राम होगा, इसके बराबर कोई बलवान नहीं होगा, इसलिए एक नाम इसका बल होगा। राम इत्याख्यास्ते बलाधिक्यात् बलम विदु, बलवान होगा इसलिए लोग इसको बलराम कहते। दोनों मिल करके बलराम। देखो नाम राम ही था, परशुराम जी का भी नाम राम ही था, प्रभु का भी नाम राम ही था, इनका भी नाम राम ही है। एक एक अलग से कोई विशेषता हो गई तो जोड़ दिया गया। और ये जो रोहिणी के गोद में है तो हूँ निसंति नामानि, इनके बहुत हम कितना नाम रखें, ये प्रत्येक जुगों में आते हैं। इदानीं कृष्णतामृता सवे कृष्ण के रूप में आए हैं। अरे नारायण समो गुण ही, इनमें नारायण जैसा गुण है। नामकरण संस्कार करके और यथाउचित दक्षिणा लेके चले गए। भगवान और बड़े हुए, 8-9 महीने के हो गए, दीवार पकड़ कर खड़े होने लगे। बढ़िया सुंदर सामरे सामरे हैं और दुई दांत उनके मुख में हो गया। आप कल्पना करो सामरे सामरे गोविंद का मंगल में मनोहर मुखारविंद है और उसमें 2 दांत कैसे दिख रहा है। दतिया अधरन बीच दिखन लागी, दोनों अधरों के बीच में दंतुलियां दिखाई
तो भगवान थोड़ा थोड़ा और क्रीड़ा करने लगे हैं। कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, नूपुर बांध दिया, अपनी झगलियां पहना दिया, अपने ऐसे ऐसे करते हैं तो बजता है तो लगता है कहीं अलग से बज रहा है। तावान निर्मलकर किसारी सर्वंतो घोषक प्रघोष रुचले घृतकर दमेशु। कभी कभी कचड़े में चले जाते हैं, कभी किसी गाय के पूंछ को ऐंठ देते हैं, कभी किसी यात्री के पीछे पीछे चले जाते हैं। ऐसी मनोहर लीला हमारे भगवान कर रहे हैं। यशोदा जी गोद में लेकर के दुलारती हैं, तोतली भाषा में बोलने लगे। एक भाव गोस्वामी तुलसीदास का है, यशोदा लय उछंग, कृष्ण गीता में यशोदा लय उछंग, गोविंद मुख बार बार निरखे, यशोदा लय उछंग, बोलत तो तरात बात मात ही जदुराई। तोतली भाषा में बोल रहे हैं, बोलत तो तरात बात मात ही जदुराई, जो तो को अतिशय प्रिय मोहसों कहुमाई। तुझे सबसे ज्यादा प्रिय दुनिया में क्या है? यशोदा जी ने कहा सबसे प्रिय सबसे सुंदर बता। यशोदा जी कहती है सबसे सुंदर तेरा मुंह है, देखत तब कमल वदन आनंद मगन होई, कहे कौन रसन मौन जाने कोई कोई। बेटा तेरे मुंह को देखती हूँ तो सब भूल जाता है, सबसे सुंदर तेरा मुंह है। मेरा मुंह बहुत सुंदर है। हाँ तो अपनी भाषा तो है, ठीक से नहीं बोल पाते। अच्छा यदि मेरा मुंह बहुत सुंदर है तो मोर मुख मोहि देखाओ, इच्छायति मोरे, मेरा मुंह मुझे दिखा दे। अब यशोदा जी कहती है तू अपना मुंह नहीं देख पाएगा। क्यों? यशोदा जी ने आंखों में आंसू भर लिया और कहती है मो समान पुण्य पुंज बालक नहीं तोरे, मेरे समान पुण्यवान तेरे बालक नहीं है, इसलिए तू अपना मुंह नहीं देख पाएगा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। एक सूरदास जी का बड़ा प्रसिद्ध पद है, तो सबको याद होगा। क्रीड़ा करते करते भगवान आकाश मार्ग की ओर देखते हैं और कहते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं। बड़ा प्रसिद्ध पद है, हमें चंद्रमा से खेलना है। यशोदा जी कहती है ये तो विचित्र लाला है, धरती का खिलौना मांगता तो चंद्रमा को कैसे लाऊं? सज धज के यशोदा जी तैयार थी, कहीं जा रही थी, लाला को भी सजा दिया था। तो ये हमारी माताएं बहनें कहीं अच्छे वस्त्राभूषण को धारण कर ली हो और कहीं बच्चा उसी समय रोने लगे या लौटने लगे तो इनको बड़ा खराब आता है कि अब इसके शरीर में तमाम धूली लग जाएगी, हम कैसे उठाएं? तो कहते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं, और ये नहीं देगी तो कहा जय हो लौट धर्म पे। अब लौट गया, यशोदा कहते लौट जाओगे तो तुमको उठाऊंगी। भगवान कहते हैं तेरी गोद नहीं हो, तेरी गोद में नहीं आ। अब यहाँ एक संत का भाव, दो लाइन का हमें याद है। करिए शोहर तो नहीं गाई माता जी लोग ये सुनाए थे, लेकिन ये दो ही लाइन का है। यशोदा जी चंद्रमा से कहती है हे चंद्रमा तुम हमारे लाला के खिलौना बन जाओ। चंद्रमा ने कहा क्यों? आकाश मार्ग में हम आनंद ले रहे हैं और तुम्हारे लाला का खिलौना बनेंगे तो क्या मिलेगा? यशोदा जी ने कहा तुमको बहुत कुछ मिल जाएगा, तुम एक बार खिलौना बन जाओ, क्या मिलेगा? अरे कहा अभागे चंद्रमा, साल में एक दो बार तुमको राहु पकड़ता है, तो तुम इससे छुट्टी पा जाओगे। चंद्रमा ने कहा बन जाओ। हाँ। अब यशोदा जी कहती हैं चंदा बनी जा तू श्याम कहे खिलौना, कन्हैया मोरा खेली आई हो। चंदा बनी जा तू श्याम कहे खिलौना, कन्हैया मोरा खेली आई हो। चंदा बनी जा तू श्याम कहे खिलौना, कन्हैया मोरा खेली आई हो। चंदा बनी जा तू श्याम कहे खिलौना, कन्हैया मोरा खेली आई हो। फायदा क्या होगा? श्याम मोरा
गए खेलूना कन्हैया मोरा खेलिहाई हो चंदावन रातों काम कर चलवना कन्हैया मोरा खेलिया हो। इस तरह से हमारे भगवान क्रीड़ा करते हैं और माता को सुख देते हैं। तावांग युग्म मनुकृख्य सरीसृपन्तौ घोष प्रघोष रुचिरै ब्रज कर्दमेषु। घोष प्रघोष अपने ही ऐसे ऐसे करते खेलते हैं और लिखा है ब्रज कर्दमेषु। इसका भाव बड़ा अच्छा है। गोकुल के कीचड़ में चले गए। यशोदा जी ने एक दिन स्नान किया तो आजकल जैसे फर्श तो रही नहीं होगी, थोड़ा कीचड़ हो गया। अब बढ़िया सुंदर इनको की झगलिया पहनाया, मोटा मोटा काजल लगाया, खेलते खेलते गए पूरे शरीर में कीचड़ लगाएंगे और पूरे शरीर में कीचड़ लगाएंगे। अब यशोदा जी को आया क्रोध। यशोदा जी कहती है अरे ये क्या किया तूने? पंकांकलिप्त शकलावयवं विलोक्य दामोदरम वदति कोपवसा जसोदा। अत्यंत क्रोध में आकर के कहती है तुम शूकरोसि गत जन्मनि पूतना रे। अरे पूतना को मानने वाले, वो दूसरे जन्म में सुअर जरूर था, तभी पूरे शरीर में कीचड़ लगाया है। प्रभु कहते हैं तो ठीक पहचानी है, मेरा ये अवतार ही हुआ है। घोषक प्रघोष रचने ब्रज कर्दमेषु। ऐसी मधुर मधुर लीला में आनंद लेते हैं। एक दिन भगवान मचल गए, हमें गाय चरानी जाता। यशोदा जी कहती है नहीं लाला अभी तो छोटा है, तेरे परशु को मरे कैसे जंगल में जाएगा? बछड़ा चराने के लिए मुहूर्त निकाला गया, वत्स चारण का मुहूर्त निकाला गया। आज बछड़ा चराने गए, ग्वाल बालों के बीच में बैठे तो कुछ न कुछ बात इधर उधर की सुने होंगे। आज लौट करके आए, आंगन में बढ़िया सुंदर नृत्य करने लगे। इसी समय बाबा आ गए। बाबा को देखकर खड़े हो गए। बाबा बाबा अभी जानते हैं उम्र क्या है? केवल 3 साल की। बाबा बाबा मेरा ब्याह करवा दो। अरे लाला तुम ब्याह करेगा? हाँ हाँ ब्याह करवा दो। बाबा ने कहा कुछ करते हो कि ऐसे ब्याह करोगे? अब तो ये गए ग्वाल वालों के बीच में। बाबा ने कहा है कुछ करो तो चलो चोरी किया जाए। चोरी? कैसी चोरी? बोले अब चोरी करेंगे और कैसी चोरी? किसकी चोरी करोगे? बोले माखन मिश्री की चोरी करोगे। पहले अपने घर में करेंगे फिर घर घर चलेंगे। तो क्या माखन मिश्री तुम्हारे यहाँ नहीं है? खूब है, तब कहा की चोरी करोगे? बहुत बढ़िया बात भगवान ने कहा। ग्वाल बालों से भगवान कहते हैं माखन मिश्री तो बहुत है, तब कहा की चोरी करोगे? आंख दबा कहते हैं चोरी के माल का स्वाद ही कुछ अलग है। 70% पुरुषों का रिवाज घटे। घर में बहू ने बेटी ने बढ़िया भोजन बनाया हो नहीं अच्छा लगेगा, और होटल पर चाहे पसीने चुआ हो वो जरूर अच्छा लगेगा। सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अब ये निर्णय हो गया कि चोरी करना है, लेकिन चोरी सीखी कहाँ जाए? बोले पहले अपने अपने घरों में चोरी करो, इसके बाद जब पक्के चोर हो जाएंगे तो और जगह चलेंगे। पहले दिन भगवान चोरी करने जा रहे हैं। ग्वाल वालों ने भी चोरी किया। अब केवल पहले दिन भगवान की चोरी देख लीजिए बस। बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, ये वृंदावन आनंद चंपू में बड़ा सुंदर लिखा हुआ है। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। पहले दिन की चोरी, मटका उठा के ले आए। यशोदा जी के आंगन में एक मणि का स्तंभ, उसी मणि के खंभे के सामने बैठ गए। ऐसे माखन निकाला, ले गए मुंह, और इसके बाद देखा मणि के खंभे में अपना चेहरा। तो मन ही मन में कहते हैं पहले दिन चोरी करने आया और कोई चोर पहले से खंभे में बैठा है। तो उससे ऐसे लेकर कहते हैं ले 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 तू खा ले। मातर माँ बद भ्रातरम तब समो भागो ममा पीना। अरे मैया से मत कहना जैसे तू चोर वैसे हम चोर, चोर चोर मोसे भाई, ले ले खा ले ले खा ले। अब शीशा में जैसा मुंह बनाओगे वैसे तो बनेगा, वो भी ऐसे ऐसे कर रहा है। इतने में यशोदा जी आ गई।
यशोदा जी ने तो खूब आनंद लिया और पीछे से कहती है बेटा ये क्या कर रहे हो रे का माता करे खनवनीत चोर तुम तो लोभा। अरे भैया देख देख तेरे घर में चोर। यशोदा जी ने कहा कहाँ चोरी खबे में। बेटा जब ये चोर आया तो तूने रोका क्यों नहीं। कहा मदवारी तम न मानुते तनुरो सवारी। मैं रोकता हूँ तो ऐसे करता है देखो कितना ठीक है। यशोदा जी गोद में लेके कहती है लाला ये तो तेरी छाया है ये चोर नहीं। दूसरे दिन चले गए रसोई घर में मटका उठाया हल्के से फाटक को लगा दिया और दोनों हाथों से शुरू कर दिया। माता जी आ गई फाटक पर ऐसे कहती है कृष्ण क्वासी करो सिकिम पितुरिति। ये देवियां कभी कभी जब बच्चे को क्रोध करती है तो बड़े जोर से ओ मेरे बाप। तो वही यहाँ लिखा है पितुरिति ओ कन्हैया ओ मेरे बाप खोल। ये म्याऊ म्याऊ कर रहे थे। यशोदा जी समझ गई ये बंदर की आवाज करने लगे धक्का दिया तो रंगे हाथ पकड़े गए। चोरी करते हो। गोविंद ने कहा ये चोरी है तो ये क्या कर रहे हो इतनी गाय दूध दही ने क्यों चोरी करते हो। भगवान ने कहा ये चोरी नहीं है माता कहे खपत मराग मड़या पाणिर्ममातप्यते। ये तूने कंगन पहना रखा है मणियों का। मैं खेल रहा था कड़ाके की धूप पड़ रही थी। धूप पड़ी कंगन पर कंगन जलने लगा कंगन जलने लगा तो हाथ जलने लगा हाथ जलने लगा। तो मैंने सोचा जिस मटका में मैया ने मक्खन रखा है उसी में हाथ डुबाए दो तो हाथ भी ठंडा हो जाए कंगन भी ठंडा। अच्छा बेटा ये मुंह में कैसे लगा यहाँ क्या ठंडा कर रहे। अरे कहा पूरे घर में तो आपने माखन मिश्री छीट छीट के रख दिया है। चींटियां घूम रही हैं एक चींटी मेरे ऊपर चढ़ गई और मेरे ओंठ पर काटने लगी तो मक्खन सहित हाथ से मैंने ऐसा चींटी हटाया। ये तो चींटी हटाने में हो गया। यशोदा जी गोद में लेती है। अब ये माखन क्या है। भगवान क्या सचमुच में माखन की चोरी कर। वस्तुतः ये माखन बहुत दिव्य वस्तु है। दूध की जितनी दुर्दशा होती है उतनी दुर्दशा और किसी पदार्थ की हो गए तो उसमें कुछ नहीं। गाय या भैंस से दूध बाहर निकालो इसके बाद उसको किसी पात्र में रखो पकाओ फिर उसमें जावन डालो फिर वो बन गया दही। अब सवेरे सवेरे हमारी माताएं बहनें उठाती हैं मथानी मथानी की खैलर का खैलर। अब उठाया खैलर दय खैलर दय पानी दय खैलर दय पानी दय खैलर दय पानी। तब उसमें से निकला एक पदार्थ जिसको कहते हैं माखन। श्रद्धा की गाय दुही जाए भाव के आंच पर उसको पकाया जाए शुद्ध मन से जावन दिया जाए और सवेरे कर्म की मथानी उठाई जाए। दय कर्म दय कृपा। जब कर्म करोगे तभी कृपा होगी। ये नल आपकी बुद्धिमानी है लेकिन इसमें जो जल है वो आपके बाप का नहीं है वो है। बहुत बुद्धिमानी आपने किया न लगाया पर ये न होगा तो कर्म नहीं करता वो है। तो जब आप कर्म करोगे दय कर्म दय कृपा दय कर्म दय कृपा और कर्म और कृपा से जो निकलता है वही हमारे भगवान छिड़ाते हैं वही नवनीत है वही मक्खन है। ये सामान्य मक्खन की चोरी नहीं करते। अब तो घर घर में चोरी शुरू हो गई। 3 श्लोक में चोरी की चर्चा है। बहुत लंबी कथा रासलीला तक पहुंचना है लेकिन चोरी की चर्चा थोड़ी सी कर ली जाए। माखन चोरी भगवान की बड़ी अच्छी है। हमारे विद्वान लोग तो कई कई दिन तक चोरी कराते रहते हैं। हम लोगों को तो केवल प्रतीकात्मक समस्त कथाओं का स्पर्श कर लिया जाए। चोरी घर घर में हो रही है। गोपियां शिकायत करने आती हैं। सवेरे सवेरे गोपी पहुंच गई यशोदा जी का रोक लो अपने लाला को। वत्सान मुंचान कोचिन समय। यशोदा जी ने कहा क्या कर दिया चोरी शिकायत लेके। यशोदा जी का शिकायत मेरे घर में बालक नहीं था तो जानती हो हमने क्या क्या किया। देवो मनाय मनाय थकी तब एक आनंद हो नंद बाबा को। न जाने कितना देवता पितर बनाया तो एक बालक मिला है शिकायत करने आ गई। गोपियां कहती हैं दुइये कमी तुम्हारे लाला में है। ये चंचल चोर जो हो तो नहीं तो अमोल रहे गुण तेरे लाला को। ये चंचल नहीं होता चोर नहीं होता तो इसके गुण तो अमोल थे। अच्छा किया क्या कहती है बताया क्या किया। अरे लैला कुटी पहिरे झगुरी
डंडा दे देती हो, चुगलिया पहना देती हो, इसका नाटक शुरू। ललकुटी पहिरे झगुली, गली ही गली बागत है अति ऐठो। एक मिनट